बहुत समय पहले सुंदरवन जंगल में खुशियों का माहौल था। जंगल के राजा शेर वीर सिंह की शादी शेरनी सुरभि से तय हुई थी। शादी की खबर पूरे जंगल में फैल गई। हिरण, बंदर, भालू, लोमड़ी, मोर, खरगोश, भेड़िया, तोता, कोयल सबको निमंत्रण मिला। जंगल के रास्ते सजाए गए। पेड़ों पर रंग बिरंगी लताएं लटकाई गईं। मोर नाच रहे थे, कोयल मधुर गीत गा रही थी, बंदर मेहमानों के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मेहमान आने लगे, सबने एक बात नोटिस की। जंगल का सबसे बुद्धिमान और सबसे सम्मानित जानवर हाथी गजराज कहीं दिखाई नहीं दिया। लोमड़ी बोली, इतने बड़े समारोह में गजराज नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? भालू ने कहा, शायद वे बीमार होंगे। बंदर फुसफुसाया, नहीं, मैंने सुना है कि राजा शेर और गजराज के बीच कोई पुराना राज है। यह बात धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई। शादी की खुशियों के बीच एक नया रहस्य जन्म ले चुका था। उधर शेर भी बार बार प्रवेश द्वार की ओर देख रहा था। उसे भी उम्मीद थी कि गजराज जरूर आएंगे। लेकिन सूरज ढलने लगा, फिर भी हाथी नहीं आया। तभी एक छोटा खरगोश दौड़ता हुआ पहुंचा। उसके हाथ में गजराज का एक बंद पत्र था। पत्र में सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, मैं शादी में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं आया तो यह शादी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। पत्र पढ़ते ही शेर का चेहरा बदल गया। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जिसकी वजह से हाथी ने राजा शेर की शादी में आने से इनकार कर दिया? पत्र पढ़ने के बाद शेर वीर सिंह कुछ देर तक चुप रहा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शेरनी सुरभि ने पूछा, महाराज, आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है कि आप इतने परेशान हो गए? शेर ने धीरे से कहा, गजराज बिना किसी बड़े कारण के कभी ऐसा नहीं करते। मुझे उनसे मिलना होगा। लेकिन शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। इसलिए शेर ने अपने सबसे भरोसेमंद मित्र भालू बलवान और बंदर चंचल को गजराज के पास भेजा। दोनों घने जंगल से होते हुए नदी किनारे पहुंचे, जहां गजराज अकेले खड़े आसमान की ओर देख रहे थे। भालू ने पूछा, गजराज, पूरा जंगल आपकी राह देख रहा है, आप क्यों नहीं आए? गजराज ने गहरी सांस ली और बोले, मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि इस शादी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दोनों चौंक गए। गजराज बोले, 3 दिन पहले मैंने कुछ शिकारी जंगल की सीमा पर छिपे देखे थे। वे इसी शादी का इंतजार कर रहे हैं। उनका इरादा है कि जब सभी जानवर एक जगह इकट्ठा होंगे, तब वे पूरे जंगल को जाल में फंसा लेंगे। अगर मैं भी शादी में चला जाता तो सीमा की रक्षा कौन करता? यह सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत लौटकर सारी बात शेर को बता दी। शेर ने बिना देर किए सभी जानवरों की एक गुप्त सभा बुलाई। पहली बार शादी से पहले पूरे जंगल ने मिलकर अपनी रक्षा की योजना बनाई। उधर दूर झाड़ियों में छिपे शिकारी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि उनका जाल अब सफल होने वाला है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गजराज की दूरदर्शिता ने उनकी पूरी योजना पहले ही समझ ली थी। क्या शिकारी अपने इरादे में सफल होंगे या पूरा जंगल मिलकर उन्हें सबक सिखाएगा? शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन अब पूरा जंगल सतर्क था। गजराज की योजना के अनुसार सभी जानवर अपनी अपनी जगह छिप गए। बंदरों ने पेड़ों की ऊंची डालियों पर निगरानी संभाली, मधुमक्खियों के झुंड तैयार रहे, हिरण संदेश पहुंचाने लगे और भालू सुरक्षा में खड़े हो गए। रात होते ही शिकारी अपने जाल और हथियार लेकर जंगल में घुस आए। उन्हें लगा कि सभी जानवर शादी में व्यस्त होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला जाल फैलाया, बंदरों ने जोर से चेतावनी दी।
मधुमक्खियां शिकारियों पर टूट पड़ी। भालुओं ने उनका रास्ता रोक लिया और गजराज ने अपनी शक्तिशाली चिंगाड़ के साथ आगे बढ़कर उनके सारे जाल कुचल दिए। घबराए हुए शिकारी अपने हथियार छोड़कर जंगल से भाग निकले। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। अब शेर वीरसिंह स्वयं गजराज के पास पहुंचा। उसने सबके सामने कहा, आज मेरी शादी सुरक्षित हुई है तो केवल तुम्हारी बुद्धिमानी और त्याग के कारण। तुम शादी में नहीं आए क्योंकि तुमने पूरे जंगल की रक्षा को अपनी खुशी से ऊपर रखा। यह सुनकर सभी जानवरों ने गजराज के सम्मान में तालियां बजाईं। शेर और शेरनी ने सबसे पहले गजराज को मंच पर बुलाया और अपने हाथों से उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद पूरे जंगल ने मिलकर धूमधाम से शादी का उत्सव मनाया। नाच, गीत, दावत और खुशियों का माहौल चारों ओर फैल गया। उस दिन से जंगल में एक नियम बन गया, सच्चा नेता वही है जो अपने स्वार्थ से पहले सबकी सुरक्षा और भलाई के बारे में सोचता है। कहानी की सीख। सम्मान केवल ताकत से नहीं बल्कि त्याग, जिम्मेदारी और दूरदर्शिता से मिलता है। जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने सुख का त्याग करता है वही सबसे महान होता है।